हमारे घर के हालात दगरगों थे। तालीम से फारिग हुई तो मुलाजमत की तलाश शुरू कर दी। कुछ तक व दो के बाद एक स्कूल में बतौर टीचर मुलाजमत मिल गई। डूबते को तनके का सहारा, मैंने भी बड़े हालात में किनारे का सांप पकड़ लिया। ए पास करने के बाद एक प्राइमरी स्कूल में टीचर लगी, वो भी बहुत कलील तनख्वाह पर। फिर भी रब का शुक्र बजा लाई कि चलो कुछ पैसे तो हाथ आ ही जाएंगे। अबू की पेंशन के साथ घर के राशन में मैं भी अपना हिस्सा डाल लूंगी। स्कूल की ड्यूटी के बाद में मोहल्ले के बच्चों को भी ट्यूशन पढ़ाने लगी। इससे कुछ अजाफी आमदनी होती तो छोटे भाई की स्कूल की फीस अदा हो जाती। एक रोज मेरी एक शागिर्दा रकिया, जो घर पर ट्यूशन पढ़ने आई थी, ने कहा, मुस, क्या आप मेरी एक सहेली को पढ़ा देंगी? हाँ, क्यों नहीं, कल उसे अपने साथ ले आना। मुस, वे अमीर लोग हैं। ज़ारा की उम्मी ने कहा है कि कोई ऐसी टीचर ढूंढ कर दो जो घर पर पढ़ाने आ सके। बच्ची को हम किसी के घर ट्यूशन के लिए नहीं भेज सकते। इस लड़की का घर यहाँ से कितनी दूर है? कुछ दूर है, मगर पैदल का रिश्ता नहीं है। उनसे कहो सवारी का इंतजाम कर दें तो मैं पढ़ा दूंगी। अगले रोज रकिया ने बताया कि ज़ारा की उम्मी कहती हैं वो सवारी का इंतजाम कर देंगी। इनकी अम्मी की गाड़ी आपको घर ले जाएगी और छोड़ भी जाएगी, और जो फीस आप कहेंगी वो देंगी। ठीक है, उनको बता देना कि वो मुझे शाम 5 बजे लेने आ जाए, मैं 1.5 घंटा पढ़ा दूंगी, और ट्यूशन फीस भी मैंने उनको बता दी। अगले रोज ज़ारा की अम्मी ड्राइवर के साथ आ गईं। वो एक अच्छी और मिलनसार खातून थी। बच्ची भी उनके साथ आई थी। मैंने ज़ारा को ट्यूशन देना कबूल कर लिया। उनका बंगला शहर के एक अमदा इलाके में था, जिसको नहायत खूबसूरती से संवारा गया था। दबीज, नरम, खूश रंग, कीमती कालीन, फानूसों से मजीन थीं। मुझे मुलाजमा ने एक कमरे में बैठाया जो मशरकी तर्ज पर आरास्ता था। ये ज़ारा की अम्मी का कमरा था। उन्होंने रवायती तरीके से कालीन बिछाकर इस पर खुश रंग गायो तकिए रखे हुए थे। इस कमरे में टीक लगाकर टांगें पसार कर भी बैठ सकते थे। मेज कुर्सियों का तकल्लुफ नहीं था। थोड़ी देर बाद खातून कीमती ज़ेवरात पहने सफ़ेद साड़ी में मलबूस तशरीफ लाएं। हमारे घर तो वो सादा लिबास में आई थीं। आज शाम शायद उनको कहीं तकरीब में जाना था, मगर ज़ारा नहीं जा रही थी क्योंकि उसे मुझसे पढ़ना